मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से मैं विष्णुकांत मिश्र आपको गणेश चतुर्थी करवा व्रत की अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, दीपावली भी आने वाली है। आज टर्नवैसे हमारे वासुदेव गिरी जी का था सोमवार को, लेकिन किन्हीं कारणों से उनसे संपर्क, उनका वीडियो हम नहीं बना पाए, तो उपलब्ध नहीं हो सका। तो इसलिए आज मैं आकस्मिक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, एक बात है कि आज का सहयोग है। आज मैं चाहता भी था कि आपसे कुछ बात करूँ। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने हमारे 21 तारीख के कार्यक्रम को बहुत ही हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक ऊंचाइयां प्रदान की। उसके लिए मैं आपका शत शत नमन करता हूँ। हमारे सभी आमंत्रित अतिथि हैं, हमारे सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जनाब यासूफ भाई ने हमें बड़ा सहयोग किया। हमारे स्पॉन्सर साहब ने बहुत कुछ दिया, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार हूँ एसएन लाल साहब का, हुसैन रज़ा साहब का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया आयोजन। मैं आज के इस अवसर को उनको समर्पित करता हूँ, उनको मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है, जो कुछ श्रेय जाता है, जो कुछ उपलब्धियां हैं, वो सब आपकी अपनी हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, जो किसी न किसी रूप में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपको उस जगह तक अनुनय विनय करके ले आया। हमारे बहुत सारे सभी जो मोटिवेटर हैं, उनको हमने सम्मानित किया। उनके प्रति हमारा विशेष रूप से कृतज्ञ भाव है। हमारे जो मोटिवेटर हैं प्रवीण सिन्हा जी बहुत मेहनत करते हैं। मोटिवेटर से अलग उनकी एक छवि है, वो दिव्यांग समाज को जोड़ने में, विकलांग साथी ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में उनका बहुत अथक सहयोग है। उसके लिए मैं उनका विशेष शुक्रगुजार हूँ कि उस दिन उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उनको सम्मानित किया गया। उनको मेरा विशेष आशीर्वाद है, बधाई है, और उनसे आगे भी ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए, काम करने के लिए मैं आग्रह करूँगा। इसी तरीके से हमारे डॉक्टर मनोज गुप्ता, जिनको आपने सुना, वो आए, संचालन किया। माने जाने संचालक हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया रचनाएं करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, केंद्रीय विद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, पीएचडी कर चुके डॉक्टर हैं, दिव्यांग है, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो दिव्यांग है। वो दिव्यांगों के प्रेरणा स्तंभ है। प्रेरणा स्तंभ क्या कहें, प्रेरणा वट वृक्ष है। उनके साथ साथ बहुत से लोग आगे बढ़े, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे अशोक कुमार जी, जो कि कदाचित किन्हीं कारणों से कार्यालयीय उपस्थिति के कारण नहीं आ सके, सबसे पहला जो उनका वृत्तचित्र इस पे प्रसारित हुआ, वृत्तचित्र अशोक कुमार जी का ऐसा वृत्तचित्र था जो उनके बेटों ने बनाया था, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं था, और उन्होंने इस चैनल को दिया। इस चैनल पे वो प्रसारित हुआ। इस चैनल की टीआरपी उसी दिन से बढ़ना शुरू हुई और उसी दिन से सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हुए। मतलब अशोक जी के जो संघर्षशील जीवन पे इतनी स्तरीय फिल्मों थी, विजेता जो बनी थी, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा आज भी हो रही है।
मैं अशोक कुमार जी का बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा आगे हमारे इतने अच्छे अच्छे कर्मठ लोग आए गायकों में, मतलब नीरज चतुर्वेदी जी। नीरज चतुर्वेदी जी अपने में एक संस्था हैं, अपने में एक पूरा पैकेज हैं कि वो एक बैंक के बहुत वरिष्ठ प्रबंधक हैं और उनका बड़ा अपना प्रभामंडल है, उनका अपना तेज है, तेजस्वी हैं। उनके गायन से हमको काफ़ी बल मिला, हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी प्रसार मिला। इसके बाद मेरठ के आरिफ उमर जी, बहुत ही ज़मीन से जुड़े व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और बैठकर चलने वाले व्यक्ति लेकिन उनके गायन की प्रतिभा ने इतना उनको आगे बढ़ाया कि वो फिल्मी इंडस्ट्री में भी उनका चयन हो चुका, उनके गाने जल्दी आने वाले हैं। वो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, आपके चैनल पे उनके कई गाने आ चुके हैं। हालांकि गाने उनके सब फिल्मी गाने आए हैं, लेकिन उन्होंने गाया, बड़ा अच्छा उनका वो है। इसके बाद हमारी एक और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अंजलि अग्रवाल जी, वो नहीं आ सकी, लेकिन उनके मोटिवेशनल बड़े अच्छे शुरुआत पे आए और मोटिवेशनल दिव्यांगों को रोजगार दिलाने पे आए। बड़ा अच्छा कार्यक्रम उन्होंने दिया, लेकिन वो नहीं आ सके। उनको भी सम्मान किया गया है। उनका सम्मान हमारे हुसैन रजा साहब के पास, अशोक जी का, हुसैन रजा साहब का, आरिफ जी का रखा हुआ है। इसके अलावा अब मैं आता हूँ जो दिव्यांगम चैनल की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ी विभूति हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, प्रिया चतुर्वेदी की तरफ। प्रिया चतुर्वेदी जी का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, एक ही बार लिया साक्षात्कार, लेकिन बहुत अच्छा साक्षात्कार, उनको भी सम्मानित किया गया। फिर चित्रा गुप्ता जी का साक्षात्कार और उनका जो भी था वो अरुणिमा सिन्हा जी के साथ हुआ था। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, जिनके विषय में आप जानते हैं, पर्वतारोही, उनके साथ ही उनका हुआ था, उनको भी सम्मानित किया गया। हम दोनों के प्रति जितने नाम लिए सबके प्रति। अब आता है मुख्य दिव्यांग शिरोमणियों में श्रेष्ठतम, जिनको दिव्यांगों की बात अभी कर रहा हूं, फिर सकलांग दूसरा नाम लेता हूं, रिजवान मंसूरी साहब। रिजवान मंसूरी साहब के मोटिवेशनल इतने ज़्यादा आए, इतने अच्छे आए, इतने बढ़िया आए कि उनको दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और उनका फरवरी 2021 से पदार्पण हुआ इस दिव्यांगम चैनल पर और उसका उन्होंने लगभग 900 घंटे उनके वीडियो चले, 900 घंटे, 900 आवर्स। बड़ी उपलब्धि है। उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनको हम सम्मानित करके बड़ा गौरवान्वित हमारा चैनल है। इसके अलावा हमने एक जानी मानी हस्ताक्षर साहित्य के दुनिया में, जिनका नाम ही अपने में एक संस्था है, सुधा सिंह अपने इर्द गिर्द समस्याओं पर बड़ी तीखी नज़र रखती है, बड़ी प्रखर पारखी नज़र रखती है और प्रखर पारखी नज़रों को, उन घटनाओं को जब देखती हैं, पारखी नज़रों से जब देखती हैं, तो उनका शब्दों की तूलिका से जो चित्र उकेरा जाता है कहानियों में, वो समाज के वास्तविक दर्द का प्रस्फुटन कर देता है। मतलब कहानियाँ ऐसी होती जिनको आप पूरा 2-3 एपिसोड में होती, कभी कभी 4 एपिसोड में होती, कभी 3 में होती, लेकिन उनको सुने बिना रह नहीं सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार सुनते हैं। अब भी उनकी कहानियाँ
मतलब आगे आपको मिलती रहेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी। मेरा कहना है उनको हम लोगों ने नमन किया, उनको हमने पुरस्कृत किया, ये बड़ी बात थी, उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम। इसके बाद आते हैं हम 4 महान विभूतियों का नाम लेना चाहेंगे। ये 4 महान विभूतियाँ कौन हैं? ये 4 महान विभूतियाँ वो हैं जिनका हमने सम्मान किया, बताया भी हो, लेकिन आज बता रहे हैं फिर से, ताकि आपकी याददाश्त में वो लोग रच बस जाए। एक नाम है मेरी बहुत प्रिय छोटी बहन की तरीके से आदरणीय प्रीति एम शाह। कभी पहले वो यूनेस्को में रही थी, अब यूनेस्को में नहीं, अब उनका अपना सोशल वर्क का काम होता है और बड़ा यशस्वी हैं। कोरोना काल में उन्होंने रात दिन जग जग करके, बहुत मेहनत करके, उन्होंने सबके, कभी किसी के पैरों में दर्द की दवाई मलहम लगा रहे हैं, कभी किसी का जो है खांसी की दवा दे रहे हैं, किसी की थकान की दवा दे रहे हैं, खाने पीने की दवा, खाना पीना का सामान दे रहे हैं और चप्पल दे रहे हैं। मतलब बहुत सामान दिया कोरोना काल में, जो हमारे विस्थापित मजदूर भाई दिल्ली या बाहर से पैदल चल के आ रहे थे, उनको भी सम्मानित किया गया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद चित्रा गुप्ता, जिनका भी मैं कुछ दिन पहले नाम ले रहा था, वो बड़ी संघर्षशील महिला है। वो अपनी दिव्यांगता के बावजूद बड़े ऊंचे पद पे पहुंची हैं और उनके संघर्ष को प्रणाम करते हुए उनको भी सम्मानित किया गया। सबसे ज़्यादा अनूठा, जिनको सम्मानित करने की हमारी क्षमता नहीं है, जिनको हम कुछ कह ही नहीं सकते, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, प्रणाम किया गया, उनको मैं सलाम करता हूँ, वो थी शीला शर्मा जी। शीला शर्मा जी के दोनों हाथ नहीं हैं और वो पैरों से अपनी पेंटिंग बनाती हैं। पैरों से पेंटिंग बना करके उनको सम्मानित किया गया और सम्मानित करने के बाद उनको हम बड़े भाव विभोर हैं। उनके प्रतिभा के अनुकूल, उनके योगदान के अनुकूल हम उनका सम्मान नहीं कर पाए। हमने बस उनको एक मंच दिया, मंच पे उनको बुलाया, मतलब मंच पर उनको बुला करके हम गौरवान्वित हुए, बस दिव्यांगों को एक संदेश देने के लिए कि आप अपने को बड़ा उपेक्षित समझते हैं, लेकिन दिव्यांग महिला शीला जी से आप प्रेरणा लें, जिनके दोनों हाथ नहीं और कितनी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। तो ये था हमारा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 21 तारीख को हुआ। इस कार्यक्रम का पूरा नियोजन एक पैर से चलते रहे, एक पैर से काम करते रहे सब, बिल्कुल दिन कहीं रुके नहीं। हुसैन रजा साहब, आपके विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री, उनको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उनका अपना कार्यक्रम है, उनका अपना ट्रस्ट है, उनका अपना ये चैनल भी है, हमारा चैनल है। अब हम अपने को धन्यवाद दें तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस मन में कहीं न कहीं उनकी मेहनत को अगर हम रिकॉग्नाइज न करें, उनके मेहनत के प्रति एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनकी अनुशंसा न करें तो ये अन्याय होगा। इसलिए मैं हुसैन रजा साहब की बहुत बहुत भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। इस बीच में एक बेटी जो दिव्यांग तो नहीं है, लेकिन हमारे चैनल के प्रति उसकी बड़ी अटूट आस्थाएं रहती, आम्रपाली जी। आम्रपाली जी ने हमारे चैनल को हमेशा ही अपने गायन से सहयोग दिया है और बड़ा अच्छा, उनका भी अपना एक चैनल है, उस चैनल को भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही भातखंडे संगीत महाविद्यालय की छात्रा है, बहुत अच्छा गायन करती हैं, उनको भी करते हैं। इस बीच में हमारे बहुत से नाम छूट गए जिनको हम नहीं बुला पाए, जैसे कमलेश मृदु, आलोक सीतापुरी जी और कामनी श्रीवास्तव जी। ये सब बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने चैनल पे किसी न किसी रूप में हमेशा हमें योगदान दिया है। योगदान मतलब अपने प्रस्तुतियों का योगदान दिया है। उनकी वजह से हमारे चैनल को एक बल मिला है, ऊर्जा मिली है, तो उन सबको करते हैं। तो मित्रों, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आगे से भी हमारे कुछ, आज हम आपको जल्दी ही
हम इसका स्वरूप बदलने वाले हैं। स्वरूप इस सेंस में कि दिव्यांगम चैनल दिव्यांग समस्याओं पर वार्ता करेगा। वार्ता अकेले नहीं करेगा, 3 लोगों के विभिन्न प्रकार के मतों को हम आपस में दे करके उस कार्यक्रम का नाम होगा आओ अब हम राह दिखाएं। आप लोगों ने बहुत किया, सरकारों ने किया, लेकिन खुद दिव्यांग लोग समाज को, समाज की मुख्य धारा को, समाज की संस्कृति को, समाज की पीढ़ी को, समाज की व्यवस्था को, सरकारों को हम राह दिखाना चाहते हैं कि कैसे दिव्यांग समाज में, बेरोजगार समाज में, हमारी जो अशक्त, जो उपेक्षित महिलाएं हैं उनके लिए, जो अशिक्षित जो बच्चे गांव में खाना भूखे घूम रहे हैं उनके लिए कैसे पढ़ाई की जा सकती है, कैसे उनको पढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको नियोजित किया जा सकता है, उसके लिए हम आओ अब हम राह दिखाएं। आओ अब हम राह दिखाएं, ये राह दिखाने का हमारा गर्व नहीं है कि हम राह कहाँ दिखा सकते हैं। हम वो राह दिखा सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। मतलब हमसे तात्पर्य है आप, ये, वो सब लोग मिलकर के एक समाज को नई दिशा देने का एक प्रयास करें, प्रयत्न करें। हमने अपने वक्ताओं में जैसे कमलेश पांडे जी, सुनील श्रीवास्तव जी, इनको भी बुलाया था, इनको सम्मानित किया था। ये वो वक्ता हैं जो बड़ा स्थित प्रज्ञ रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। इनको किसी भी प्रकार के लाभ या किसी प्रकार का लोभ इनका छू तक नहीं गया। इन लोगों को बुलाया था, इन लोगों ने आकर के हमें काफ़ी बल दिया, काफ़ी हमारा उत्साह बढ़ाया। तो आगे ये कार्यक्रम हम देंगे। लेकिन मित्रों, एक बात है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। थोड़ा सा सहयोग करने का मतलब ये है कि सहयोग करें थोड़ा सा और हमारी राह आसान बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।